योग अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन चार योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए पीपल पेड़ से जुड़ा यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 6 मार्च 2024 को पड़ने वाली विजया एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। विजया एकादशी के दिन धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि एकादशी या अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमारे चैनल एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 6 मार्च 2024 को पड़ने वाली विजया एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। विजया एकादशी के दिन धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि एकादशी या अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाती है। विजया एकादशी 6 मार्च 2024 को है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत विधि विधान करने से तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। इस साल विजया एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी तिथि आरंभ 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 से होकर अगले दिन 7 मार्च को सुबह 4:13 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए विजया एकादशी 6 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। विजया एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, अगर ऐसे में वे पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है। इस वृक्ष को हमारे सनातन धर्म में वृक्षों में से सबसे पूजनीय भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास माना गया है। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं या पीपल में जल देते हैं और दीप दान करते हैं और उसके बाद परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात नारायण का ही स्वरूप माना गया है। उनकी दिव्य आत्माएं भी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। तो दोस्तों, जानते उपायों के बारे में। आप फाल्गुन मास की विजया एकादशी के दिन पीपल के नीचे यह एक उपाय करते हैं तो दोस्तों, आपको घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इस बार विजया एकादशी की बात करें तो 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी पर
रही है, तो दोस्तों बात करते हैं पीपल का वह अनोखा उपाय जिसको करके आप अपने जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसों की समस्याएं है, पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं और किसी न किसी रूप से घर के अंदर खर्चे आन पड़े हैं, तब आप क्या करें कि इस विजया एकादशी के दिन आप बस पीपल के नीचे चले जाएं। दोस्तों, पीपल के नीचे चले जाने के बाद दोस्तों, क्योंकि विजया एकादशी का दिन बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन आप पीपल के नीचे बैठ जाए और जाने से पहले आप क्या करें, अपने घर से आप घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक आप लेकर जाए और दोस्तों वह दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद 7 बार पीपल की परिक्रमा आपको कर देनी चाहिए और 7 बार ही आप परिक्रमा करें। उस समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे क्या होगा कि आप सारे देवी देवताओं की मनोकामना और सारे देवी देवताओं का मंत्र जाप कर लेते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आप बस बिना किसी को बताए आप पीपल के 5 कच्चे पत्ते तोड़ ले। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, पीपल के पत्ते जो नए आते हैं और कच्चे की तरह दिखते हैं, वही पत्ते आपको तोड़ने हैं। आपको ज्यादा पुराने पत्ते इसके नहीं तोड़ने हैं। दोस्तों, 5 पत्ते तोड़ ले या फिर 7 पत्ते तोड़ ले। उन पत्तों को तोड़कर दोस्तों आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। लेकिन जब भी आप पत्ते लेकर आए, उससे पहले जो आपने वहां पीपल के नीचे दीपक जलाया है, उसके आगे 7 बार इन पत्तों को घुमा देना चाहिए और घुमाते समय ओम शन शनिश्चराय नील वर्णाय नमः। क्योंकि दोस्तों, पीपल के नीचे भगवान शनि देव का वास माना जाता है और शनि देव की पूजा पीपल पर ही की जाती है। इसी वजह से अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई दोष रह जाता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद उन पत्तों को लेकर आप अपने घर आ जाएं और प्रत्येक पत्ते पर दोस्तों आपको अगली तरफ तो एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और पीछे की तरफ आपको आपकी कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं तो लाल पेन या लाल मार्कर की सहायता से या लाल सिंदूर की सहायता से आपको पीपल के पीछे के पत्ते की तरफ आपको लिख देना है। और दोस्तों, उसके बाद क्या करें, पीपल के पत्तों की एक बंदरवार बनाएं और दोस्तों इस पीपल के बंदों की बंदरवार या माला कहे या किसी भी प्रकार की आप चीज बनाना चाहते हैं, वो पीपल के पत्तों को अलग अलग करके प्रत्येक पत्ते के बीच में दोस्तों आपको एक नींबू जरूर लगाना चाहिए। अगर नींबू आपके पास नहीं है या पीपल के पत्ते का आप नींबू नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों एक कनेर का पत्ता लगाएं। दोनों में से कोई भी एक चीज लगाएं और उसके बाद दोस्तों इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें या फिर अपने घर की छत पर कहीं पर इसे बांध लें जब तक ये पीपल के पत्ते और वह जो कनेर का पत्ता या फिर आपने नींबू लगाया है वह सूख नहीं जाए। इस एकादशी के बाद तक है। और दोस्तों, जब भी वो पत्ता या बंदरवार आपने बनाई है वह सूख जाती है, दोस्तों इसे अपने घर के अंदर हवन कुंड या किसी भी पात्र के अंदर ले जाएं और नारियल या फिर गूगल धूप जिसे कहा जाता है उसके साथ या गोबर के कंडों के साथ और पीपल के पत्तों को जला दें और उसके बाद अपने घर का अंदर पूरे धुएं को जाने दीजिए। और दोस्तों, आप देखेंगे कैसी भी नकारात्मकता क्यों ना होगी वह हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है तो वह भी आपको परेशान नहीं करता है, उसी समय से वह समाप्त हो जाता है और घर परिवार के अंदर अपने आप ही शांति और स्मृति देखने को मिलती है। और दोस्तों, इससे दूसरी चीज क्या होती है कि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति या वास्तु दोष आपके घर के अंदर था तो इसके धुएं से आने से आधी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ ही जो आपने पीपल के पत्तों पर मनोकामनाएं लिखी थी या किसी प्रकार की आपने कोई परेशानी बताई थी तो दोस्तों देवी देवताओं के द्वारा वह सुन ली जाती है और उसका आपको दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता बल्कि वह मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी होने लगती है। इसी तरह दोस्तों, आप पीपल का एक और उपाय है कि अगर आप विजया एकादशी के दिन अपनी तिजोरी के अंदर दुगना धन देखना चाहते हैं तो पीपल के अंदर क्या करें कि आप अपने घर से ही एक तांबे के लोटे के अंदर कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा सिंदूर या फिर आप चंदन उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ ही आप अंदर एक इलायची का दाना, क्योंकि दोस्तों सिंदूर या चंदन पीपल देव को तिलक करने के लिए होता है, कच्चा दूध भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो दोस्तों, इलायची और साथ ही साथ लौंग आपके जीवन के नकारात्मकता को समाप्त करने, देवी लक्ष्मी को लाने के लिए और साथ ही साथ आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनाने के लिए होता है। दोस्तों, इसे लें और उसके बाद आप पीपल के पेड़ पर जाएं। इस विजया एकादशी के दिन सुबह, शाम, संध्या, दोपहर जब भी आपको समय मिले जब आप जाए और पीपल की चारों तरफ परिक्रमा करते हुए पीपल को दोस्तों